कल वाले लेक्चर हाँ मतलब इतने ही कर लें हम पहले, वही बहुत है। एक्सटर्नल बुक्स से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपको रिलेवेंस जो है क्वेश्चन वो दे दे रहा हूँ आपको। ऑलरेडी सारी बुक्स हमारी कवर्ड है। इनके बाहर से क्वेश्चन नहीं आएगा, बस यही है कि इन्हीं के लिए लगा लीजिए। तो सर मेरी आवाज आ रही? यस सर, आ रही है। आ गए तुम फाइनली। और बाकी लोग जाते रहते हैं, वेट कर लेते हैं 2 मिनट का। कल वाले लेक्चर में किसी को कुछ और सवाल पूछो। है किसी को समस्या? हाँ, नहीं समस्या। आगे बढ़े क्या? आगे करें? कुछ क्वेश्चन देखो, मैं ट्राई करता हूँ। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। इसी शीट में से चलो ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर है 7। इसमें क्या बोला है 7 क्वेश्चन में? इफ वैल्यू ऑफ n raised to power 4 plus 1 upon n raised to power 4 is equal to 119, देन हमें बतानी है वैल्यू ऑफ ऑप्शन भी दिए हुए हैं। अनुष्का, तुम्हें आवाज आ रही है मेरी? यस सर, आ रही है। स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पे। तो यहाँ पे वैल्यू ऑफ दी हुई है n raised to power 4 plus 1 upon n raised to 4, देन हमें बतानी है वैल्यू ऑफ m cube minus 1 upon m cube। किसी का आता हुआ दिख रहा है?
नहीं आ रहा है। अप्रोच क्या कर रहे हो, कोई लोग बताना चाहें अप्रोच? नहीं मैं तो रुका ही हूँ, अप्रोच पूछ रहा हूँ। m की पावर 4 इक्वल टू t, उससे क्या होगा t प्लस 1/t होगा। तो उसका जरूरत क्या है, आप m को m की पावर 4 में ही रखो सिस्टम को। इसको हम ऐसा नहीं लिख सकते क्या, m स्क्वायर प्लस 1/m स्क्वायर की पावर 2 माइनस 2, m की पावर 4 प्लस 1 पावर 1 लिख सकते हैं। उससे आपको किसकी मिल जाएगी वैल्यू, m स्क्वायर प्लस 1/m स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी। फिर उसी तरीके से m by 1 1 की 1/m की वैल्यू निकाल लीजिए, इस तरीके से हो जाएगा। तुम लोग को आ रहा है तो सारा अनुष्का समझ में कैसे करना है क्वेश्चन? सर क्या कह रहे हो? थर्टी सिक्स सेकेंड्स का आंसर कौन सा 36। आ गया ना 36 आंसर कैसे किया? m स्क्वायर प्लस 1 अपॉन m स्क्वायर निकाल लिया, मतलब होल स्क्वायर इज इक्वल टू m की पावर 4 प्लस 1 अपॉन m की पावर 4 प्लस 2, तो उससे m स्क्वायर प्लस 1 अपॉन m स्क्वायर निकल गया। फिर m माइनस 1 अपॉन m की वैल्यू निकाल ली इससे, बिल्कुल सही। और क्या इससे माइनस 2 होगा ना, -2 तभी तो आएगा ये m के पावर 4 प्लस 1 बाई m के पावर 4 ही आ गया 1 to 1 m स्क्वायर प्लस 1 बाई m स्क्वायर क्या हो गया प्लस माइनस 11 आएगा, पर चूंकि स्क्वायर है तो हम लोग सिर्फ प्लस 1 की वैल्यू लेंगे, 11 हो गया। क्लियर है ना? तो अब ये इससे हम क्या निकालना, हमें ये निकालना है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है m माइनस 1 अपॉन m ब्रैकेट में m स्क्वायर a माइनस b ब्रैकेट में a प्लस b a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab। ये वैल्यू तो डायरेक्ट डाल दोगे यहाँ पे, 11 प्लस 1 12 हो गया, और ये वैल्यू निकाल लेना m माइनस 1 निकाल लेंगे ना, नोट कर लीजिए। ये आ गया 3 into 11 प्लस आगे क्या है? पहले क्वेश्चन ट्राई करते हैं हम लोग, सॉल्व करते हैं। Value of x such that 3 raised to power 2x minus 3 into 2 into 3 raised to power x plus 2 plus 81 equal to 0. ऐसे क्वेश्चन में तो हम लोग को वेरिएबल जो होता है वही क्वाड्रेटिक के रूप में इंसर्टेड होता है। मतलब जैसे अगर आप 3 की पावर x को t मान दो, ये t स्क्वायर लिखा हुआ है, तो हमें नॉर्मल इसमें ऐसे क्वेश्चन क्या करना होता है, जिसको हम क्वाड्रेटिक बना सकते हैं उसको हमें t मानना होता है। बात समझ में आई? लेट 3 की पावर x इक्वल टू 3 आएगा t स्क्वायर माइनस 2, इसको लिख लिए 3 की पावर x इंटू 3 की पावर 2। सॉल्व कर लीजिए, बाकी लोग कितना आ रहे हैं, करेगा 9 इंटू 2 18 ना, तो t की वैल्यू क्या हो गई, t माइनस 9 का होल स्क्वायर, t की पावर x इक्वल टू
9 आ रहा है, x इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ? आसान था ना? कर लोगे ऐसा क्वेश्चन चेंज करने वाले? कुछ क्वेश्चन में चेंज नहीं करना होता है, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन हमें थोड़ा मैनिपुलेट करके करना होता है। तो ऐसे ही क्वेश्चन है, इफ x इक्वल टू 2 प्लस 2 रेज टू पावर 1/3 प्लस 2 रेज टू पावर 2/3 दिया हुआ है, देन वैल्यू ऑफ x रेज टू पावर 3 माइनस 6x स्क्वायर प्लस 6x, तो बतानी है वैल्यू क्या होगी। क्वेश्चन नंबर है 23। लोग लिखते भी आना ताकि आपको जब शीट मिलेगी तो आप उससे सॉल्व कर पाओगे। आज भेज दूंगा। कल तक हमने जितने कॉन्सेप्ट पढ़ लिए ना, उसी पे क्वेश्चंस कर रहे हैं हम लोग, तब आगे मूव करेंगे। जेईई मेंस में जितने कॉन्सेप्ट्स आते हैं वो सारे निपट चुके हैं हमारे कल। अब आज प्रैक्टिस करते हैं ज्यादा ज्यादा क्वेश्चंस की। एक्स की वैल्यू डायरेक्टली तो नहीं डाल देंगे आप लोग, हाँ होल क्यूब कर लेंगे हम पूरे को, फिर होल स्क्वायर कर लेंगे, सही हो जाएंगे। किसी के पास कोई तरीका हो वो बता सकता है कि कैसे इसको और आसान कर सकते हैं। हम x में 2 की पावर 1/3 को t ले सकते हैं, ऐसा कुछ करते हैं। एक की पावर क्या बोल रही हो? 2 की पावर 1/3 को हम t ले सकते हैं, तो फिर वो t³ प्लस t स्क्वायर प्लस t बन जाएगा एक्सप्रेशन। हाँ बिल्कुल ले सकती हो, ट्राई करो उससे, अगर उससे क्योंकि होल क्यूब हमें अंत में तो करना ही पड़ेगा, बिना होल क्यूब के डायरेक्टली तो आना नहीं। पर कौन से टर्म्स ऐसे ले लें जिनसे आसानी से हो जाए, वो अगर हम देखें तो वो और आसान बना सकते हैं क्वेश्चन। आया कुछ?
इसको अगर एक बार हम सॉल्व करके देखते हैं कि क्या आ रहा है। x माइनस 2 को इधर ले लेते हैं क्योंकि पावर इन पे लगी है रैशनल, इनको एक साइड रखते हैं। ये क्या हो गया, करेक्ट है ना? स्क्वायर मार दिया दोनों साइड। स्क्वायर क्यों मारा है, क्योंकि हमें ये स्क्वायर या क्यूब चाहिए ही होगा। तो स्क्वायर कर लिया, क्यूब भी कर सकते हो आप, कोई इशू नहीं है। देखते हैं एक बार स्क्वायर करके आ रहा है। अगर 2 की पावर 2/3 1 प्लस, करेक्ट है ना? ये कितना हो जाएगा, 2 की पावर 4/3। और इसको क्या लिख सकते हो, 2 की पावर 2/3 कॉमन ले सकते हो यहाँ से, तो 2 की पावर 2/3 प्लस 1 बन जाएगा। इससे कुछ काम नहीं बनेगा क्योंकि यहाँ पे एक टर्म है उल्टे लिखे हुए हैं। तो क्यूब करते हैं, क्यूब करने से सबसे आसान हो जाएगा क्योंकि 2 बन जाएगा डायरेक्ट स्ट्रेट अप। इसमें 2 की पावर 3 का उससे क्या होगा, मल्टीप्लाई थोड़ा क्यूब होता है ना, मल्टीप्लाई में तो पावर ऐड हो जाती है, मल्टीप्लाई करोगे तो होगा क्या उससे, कुछ नहीं होगा। बात समझ रहे हो मेरी? ऐसा मल्टीप्लाई कर दोगे तो 2 की पावर 4 हो जाएगा, 2 की पावर 3 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो, और यहाँ कर दोगे तो 9, ये 10/3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा कितना +3, तो 9 + 2 11/3, तो होगा क्या, कुछ नहीं होगा। इसलिए मैंने आपको उल्टा करके दिखाया। अब आप क्यूब करके देखो एक बार क्या आ रहा है। क्यूब करोगे क्या हो जाएगा, राइट साइड बताओ, ये हो जाएगा 2, इसका क्यूब होगा तो, और ये क्या हो जाएगा का क्यूब। इसको ओपन कर लीजिए, क्या है x³ a³ - b³ कितना हो गया, -8 - 2ab इंटू a - b, करेक्ट है ना? देखो सेम, मतलब 2ab की 3ab होता है, 3ab इंटू a - b, करेक्ट है ना? ये क्या आ गया, a³ + b³ a³ + b³ + 3ab इंटू a + b। अब इसकी वजह से वो डायरेक्ट डाल सकते हैं हम, ये यहाँ पे नहीं था ऊपर, ये 2 की पावर 1/3 + 2, ये डायरेक्ट x - 2 बना हुआ है। समझ में आ रही बात की नहीं? 3 इंटू 3ab होता है ना, हाँ, तो 3 इंटू x 6x हो जाएगा, ठीक है ना? क्लियर है ना? यहाँ तक इसको मल्टीप्लाई करके लिखिए, क्या है 6x² + 12x, ये कितना हो गया 2 और 1 कितना हुआ 3, ठीक है ना, +3। इसको क्या लिख सकते हो, इतने पोर्शन को यहीं से लिख दो, ऊपर वाले टर्म से उठा करके। ये पोर्शन ये लिखा हुआ है x - 2, क्या लिख दो इसको x - 2। किसी को कोई समस्या तो नहीं इतने पोर्शन में? ये क्या आ गया x³ - 6x², ये चाहिए था, देखो कितना पोर्शन चाहिए x³ - 6x²। यहाँ से हमें लगा कि हाँ बिल्कुल सही जा रहा है, जो हो गया 6 + 6x - 12, करेक्ट है ना? हाँ सही है, 6 × 12, हाँ 12 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा 6x माइनस हो जाएगा इधर आके। आंसर आ गया कि नहीं, विशाल समझ में आ रहा है? यस सर, आ गए, यस सर। 14 - 12 कितना हो 2, मतलब अप्रोच देख रहे हो ना, इसलिए मैं आपको हर एक तरीके से करके दिखा रहा हूँ कि आप अप्रोच जिसमें हमें शॉर्टेस्ट लगे वही हमें ट्राई करना है। और इस क्वेश्चन में आप कभी भी अगर देखोगे, पहले ही पार्ट से ये था कि क्यूब तो करना है, पर कैसे क्यूब करना है ये समझने के लिए आप लोगों ने बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है कि x को इधर, जब 2 को उधर लेके जाएंगे तब क्यूब करेंगे, ताकि क्वेश्चन थोड़ा आसान बने और ये रिपीटेड टर्म्स बन जाए। ये तो मन में भी सोच पा रहे हो, जब ab × a + b होता है, a + b के फॉर्मूले में, तो ये वाला टर्म आता ही आता है, ये रिपीट हो जाएगा। समझ में आया नुस्खा आपको? Yes, sir. आंसर आ रहा है 2। नया कॉन्सेप्ट हम यूज नहीं कर रहे हैं, उस समय मतलब अलग अलग टाइप का मैं एक एक क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ। तुम लोग को भी अगर कोई डाउट हो तो तुम भी पूछ सकते हो क्लास के लास्ट में, तो अगर तुमने कहीं से सॉल्व किया हो क्वेश्चन, तो क्लास हम लोग ऐसा कर लेंगे, 1.5 घंटे कर लेंगे, उस केस में डाउट पूछ लेंगे आधे घंटे में।
कोई परेशानी तो नहीं है किसी को कि जेईई में आया हुआ क्वेश्चन है एक्चुअली में, सोचना आना पड़ेगा। आगे बढ़े, नोट कर लिया रूट्स ऑफ इक्वेशन 26 नंबर क्वेश्चन है। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0 डिफर बाय यूनिटी डिफर बाय यूनिटी देन अब बताना है। डिफर बाय यूनिटी का मतलब पता है आपको, मतलब एक को डिफरेंस अल्फा माइनस बीटा का मतलब क्या है कि वो 1 होना चाहिए। अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू निकाल लीजिए, और जब भी रूट डिफरेंस हम लोग को रूट दिया हो तो हम लोग इसका एक जो स्टैंडर्ड मेथड है वो फॉलो कर सकते हैं। इसको लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 1। अल्फा प्लस बीटा यहाँ से क्या है, माइनस पी की प्लस पी, माइनस टाइम माइनस पी होगा ना, प्लस पी आंसर इसमें सेम आ जाएगा, स्क्वायर हो रहा है, तो वैसे में क्लियर होना चाहिए। और अल्फा बीटा क्या होगा, क्यू। कौन सा ऑप्शन बन जाएगा बताओ? B. P square is equal to 4Q plus 1. और क्यू प्लस 1। आगे बढ़े, if the equation 2x square minus 7x plus 1 equal to 0 and ax square plus bx plus 2 equal to 0 have a common root. कॉमन रूट वाला फंडा इसमें लगाना है, ठीक है ना।
आया आंसर क्या? क्वेश्चन लिख लिया ना आप लोगों ने? आ गया अनुष्का? तो सर आपको सर सी ए आंसर। ओ तुमने अच्छा चैट में पूछ रखा है क्या? मैंने भी देखा आंसर इसका बिल्कुल बता दे रहा हूं मैं आपको। सी आंसर है बिल्कुल। आ गया ना? यस सर, सी आ रहा है। कैसे किया? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ये क्या है क्या आपको ना? ठीक है ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर लगा लें तो एक्स स्क्वायर अल्फा स्क्वायर कर रहे थे मेरे को भाई, तो ये हट जाएगा, ये पूरा कितना देगा -14 माइनस बी इक्वल टू माइनस एक्स 2 into 2 4 minus 8 करेक्ट। 1 upon कांस्टेंट क्या हो जाएगा 2 into b प्लस 7 8। ये क्वेश्चन में आगे सॉल्व कर लेंगे आप। एक्स की वैल्यू क्या आ गई? ये -4 अपॉन 2b प्लस 7 8 एक्स स्क्वायर क्या आ गया 12 माइनस b -14 डिवाइड बाय 2b प्लस 7 एक्स स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दिया आप। ठीक है, सॉल्व करेंगे। पर इससे आप अगर ध्यान से देखोगे एक ही इक्वेशन आएगी और अननोन कितने हैं? ए और बी दो है। कोई बताएगा कि और क्या तरीका हो सकता है इसका? हाँ तो सर तुमने कैसे किया? सर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू होती है माइनस बी बी अपॉन ए। दोनों के रूट्स हैं कॉमन, हाँ तो पहले वाले का माइनस बी अपॉन ए इक्वल टू दूसरे वाले का माइनस बी अपॉन ए। एक रूट अगर कॉमन होगा तब तुम्हारे लिए कंडीशन वैलिड होगी क्या? नहीं, एक के लिए वैलिड नहीं होगी, दो के लिए वैलिड। हाँ तब तो सही कैसे बोल सकते हो तुम्हारा हम्म। क्लियर हो कि नहीं? अनुष्का तुमने कैसे किया? सर मैंने ऐसे किया क्रॉस मल्टीप्लाई। बोथ रूट इक्वल मान लिए ना? कोई रीजन? बोथ रूट इक्वल कब होंगे? कंफर्म तरीके से बोल सकते हैं जब आइदर कोई इक्वेशन इमेजिनरी हो जाए। इसमें कोई इक्वेशन में इमेजिनरी दिख रही है क्या? बताओ। डायरेक्टली तुम नहीं बोल सकते कोई इक्वेशन इमेजिनरी, क्यों? क्योंकि पहले इक्वेशन क्या आ जाएगा उसका डिस्क्रिमिनेंट इसका आ जाएगा डी बी स्क्वायर -4ac पॉजिटिव आ रहा है, मतलब दो रियल रूट्स होंगे इसके, इसका मतलब है। क्लियर है ना? तो दो रियल रूट्स होंगे तो ऐसे क्वेश्चन में हमें क्या करना होता है? ऑप्शन के थ्रू चेक करना होता है। ठीक है ना? तो अगर मान लो, क्योंकि अब ऐसे क्वेश्चन में तुम्हें बोला है कॉमन रूट, तो एक की जगह दो भी तो हो सकते हैं। दोनों केस कंसिडर करके चलेंगे। जब हमने एक केस कंसिडर कर रहे हैं हम लोग, तो देन व्हाट इज हैपनिंग, यहाँ पे एक जो इक्वेशन बन रही हो, ए और बी दोनों वेरिएबल बन रही है, इक्वेशन एक ही है, नॉन दो है, इसका मतलब ये पॉसिबल नहीं सॉल्व करना हमारे लिए, तो हम दोनों ही रूट्स इक्वल मान के चलेंगे। रीजन ये है इसका। क्लियर हुआ ना? उस सेंटेंस में कहीं ये तो है नहीं कि इक्वल हो ही नहीं सकते, हो तो सकते ही,
इक्वल दोनों रूट, कॉमन रूट बोला इसमें, तो अंडरस्टूड है ना कैसे करना है। Yes, sir. आगे बढ़ता हूँ, नेक्स्ट है the number of ordered tuple x, y, z, w। ये चार जो केसेस होता है पॉसिबल फॉर 2 raised to power sin square x, 3 raised to power cos square x, 4 raised to power sin square z, 5 raised to power cos square w is greater than 120। यहाँ पे x, y, z, w लिख लीजिए, belongs to 0 to 10। सारे केसेस हमें काउंट करने हैं कि टोटल कितने केसेस बनेंगे। ट्राई करिए इसको। ऑर्डर टपल TUPLE मतलब जैसे ऑर्डर पेयर होता था ना, पेयर पेयर मतलब दो, यहाँ पे चार है, तुमको टपल बोल दिया। और टपल बोलते हैं वैसे तो क्वेश्चन समझ में आ रहा है, डर तो नहीं लग रहा है देखने से क्वेश्चन ये क्या लिखा हुआ है, क्योंकि पावर में लिख दिया सब कुछ, लीनियर में तो सॉल्व नहीं हो रहे थे, और पहुंचा दिया। किसी के पास कोई आइडिया हो तो यही और शी कैन शेयर। देखते कौन सोचता है क्वेश्चन, टाइम ले लो अपना। जीरो मतलब पावर जीरो, तो पावर जीरो हो जाएगी। देखो पावर जीरो नहीं, पावर वन करो, जीरो करके कैसे होगा? जीरो कर देंगे तो वन ही हो जाएगा ना, लेफ्ट साइड पूरा वन हो जाएगा ना। पावर वन करो, हाँ तो ये आप 2 की पावर sin स्क्वायर x कभी भी 120 से बड़ा हो सकता है, सोचो ना, दिमाग लगाओ। दिमाग मतलब इस चीज में लगाना है कि जो पावर्स लिखी हुई है ये पावर्स कभी नंबर को बड़ा करेंगी क्या, 2 की पावर sin स्क्वायर x की रेंज क्या होगी, तो पहले इतना सोचो। और थोड़ा डिटेल में सोचो, कॉपी में लिख के गलत बोल रहा हूँ, सही सोच रहा हूँ पर बोल गलत रहा हूँ, वो एग्जैक्ट नहीं है। मेन चीज इसी में छुपी है इसकी। लेफ्ट साइड में जो फंक्शन लिखा हुआ है, हमें पता है कि sin स्क्वायर x जो होता है वो 0 से 1 के बीच में होता है, तो अगर वो किसी की भी पावर में चढ़ेगा तो उस नंबर को बड़ा करेगा कि छोटा करेगा? उससे छोटा करेगा, लेकिन कभी बड़ा नहीं कर पाएगा उसको। जैसे 2 की पावर sin स्क्वायर x कांट बी इक्वल टू 4, यानी हाउ भी 4 नहीं हो सकता वो, हमेशा 2 से छोटा बड़ा रहेगा। बात समझ रहे हो? फिलहाल ये हो जाएगी 1 से 2 के बीच में होगा नंबर हमेशा। आप लोगों को समझ में आया मैंने क्या बोला? देखो मैंने बोला sin स्क्वायर x इज बिलोंगिंग टू 0 टू 1, बहुत आसान बात बोली मैंने, कोई कठिन बात नहीं बोल दी। इसको पावर में चला रहे हैं, 2 की पावर sin स्क्वायर x, ये बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा? 2 की पावर 0, 2 की पावर 1। कोई समस्या किसी को? 1 से 2
बहुत कठिन बात तो नहीं लिखती मैंने, क्लियर है ना? आप Yes, अगर ध्यान sir. से देखेंगे, अगर ध्यान से देखेंगे 2 into 3 into 4 into 5 कितना हो रहा है? मैक्सिमम इट कैन बी 2 into 3 into 4 into 5। मैक्सिमम क्या हो सकता है? जब ये वैल्यू 2 हो जाए, जब ये वैल्यू 3 हो जाए, जब ये वैल्यू 4 हो जाए, जब ये वैल्यू 5 हो जाए, जब सबकी पावर में क्या क्या चलेगा? 1 1 1 1 चलेगा। तो मैक्सिमम कितना हो सकता है बोलो? हाँ 120. 120। इसका मतलब क्या बात है? सारी वैल्यूज के लिए क्या होगा? 120 से छोटा होगा। बट वी हैव टू फाइंड दोज वैल्यू जो ये ग्रेटर देन इक्वल टू 120 है। तो ग्रेटर देन तो 120 कभी होगा ही नहीं, इक्वल टू 120 हो सकता है इन ओनली वन केस, जब ये सारे 1 1 1 1 फिर आगे कि नहीं हम? हाँ, जो ये नहीं होगा डबल 1 1 1। अभी पहले ये लिखो, ये सारे 1 1 होंगे। इनकी बहुत बार वैल्यू 1 आएगी ना, देखो तो एक बार ये 0 to 10 के बीच में है। साइन एक्स के π/2 पे ही 1 होता है क्या? 3π/2 पे 1 नहीं होता क्या साइन स्क्वायर एक्स? जब -1 होगा साइन 3π/2 पे, तब भी तो वो +1 ही हो जाएगा ना स्क्वायर। तो बहुत सारी बार रिपीट होगा, तुम्हें टोटल जोड़ने एक्चुअली में कितनी बार वो 1 होगा। बात समझी कि नहीं? मल्टीपल बार होगा ना वो 1। वही चीज है। तुम्हें अनुष्का समझ में आया मैंने क्या बोला? Yes, sir. एक बार आप काउंट करके बताइए जरा क्या है। अभी भी कुछ स्टेप्स बाकी है इस क्वेश्चन के, देखते हैं। आ गया? साइन स्क्वायर है, स्क्वायर के लिए जाना ही प्लस माइनस हम दोनों है ना। जैसे साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू कॉस स्क्वायर वाई इक्वल टू डब्ल्यू। अगर आपका आंसर नहीं मैच कर रहा होता तो उसका मतलब है गलत रिजल्ट आएगा। अभी आंसर आया क्या इनमें से? कोई यही 3 में से है आंसर, ये भी मैंने बता दिया। यार तो बहुत आसान है, आप लोग इतना डिफिकल्ट क्या लग रहा है? अगर ये इसमें वैल्यूज काउंट करनी टोटल, आंख बंद करके काउंट मारो तो ग्राफ बना करके ऐसे, इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन तो नहीं दे दिया मैंने। तो सर तुमसे नहीं हो पा रहा है ये क्वेश्चन? हो रहे हैं सर। हो रहा सर है? डी है मेरे हिसाब से कौन सा आंसर, क्योंकि सर इसके ऐसे रूट्स तो एक एक ही आएंगे सबके। मैक्सिमम दिखानी है जब 120 होनी चाहिए। कौन सा आपसे कह रहा हूं, मुझे भी सिखाना था। sin स्क्वायर 1 है तो sin x कैन बी इक्वल टू sin x क्या हो सकता है? 1 हो सकता है, -1 हो सकता है। हाँ बनाते हैं sin x ग्राफ आता है सबको बनाना। यस सर। ऐसा मत बोलो नहीं आता सर। 0 to 10, 0 to 10 मतलब क्या है? 3 पॉइंट मतलब 3 into 3.14, 3 पाई के थोड़ा बाजू में होगा वो नंबर। ये हो गया पाई, 2 पाई, 3 पाई। 10 यहाँ पे कहीं होगा कि नहीं? जस्ट बगल में। तो मैं अगर तुमको बोलूं 3 पाई की पहले 3 पाई के 1 हुआ तो और माइनस और एक 3 बार, 3 वैल्यू आ रही है। तो इसके कितनी वैल्यूज आ रही है? 3 वैल्यू। 3 तो कॉस की काउंट करो, इसकी आ गई 3 वैल्यू।
तो साइन वाले Z वाले की 3 वैल्यू आ जाएंगी। यस सर, काउंट करके बताइए जरा आप लोग। कॉस के लिए सर। ये मत बोलना सर इसकी भी 3 ही होंगी। सर 4 आ रही हैं। कॉस की पक्का हाँ लॉक कर दिया जाए। यार कुछ π/2 हो गया पाई और आगे 2 पाई ना π/2 3 पाई कहाँ पे होगा यहाँ पे -1 होगा। तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, 1 0 पे भी वैल्यू आएगी। 0 काउंटेड है, 0 हमारे डोमेन में है, 0 to 10 के बीच में है, 0 को क्लोज ब्रैकेट लगा हुआ है। तो कितनी वैल्यू होगी 4। इसका मतलब क्या है, Yes, sir. इसकी 4 वैल्यू जाएगी, इसकी 4 चार वैल्यू आएंगे। टोटल पेयर बन जाएंगे। सारे मल्टीप्लाई हो सकते हैं कि नहीं, कॉम्बिनेशन यस टोटल सर, यस सर। कॉम्बिनेशन 3 to 4 3 into 4 कितना हुआ आंसर कितना आ गया सी पार्ट। आगे बढ़े। ग्राफ का देखो कितना मतलब जबरदस्त रोल है, उससे हमारा तुरंत तुरंत हो रहे क्वेश्चन। ऐसे काउंट करने में तो आपको यही लगेगा एक ही है वैल्यू, 2 ही है वैल्यू, बोलते रहोगे ऐसे 10 बार। आगे बढ़े। किसी की समस्या तो नहीं कोई, हो गया ना। यस सर, हो Yes, गया। sir. क्वेश्चन लिखना दूसरा। 3 + 7 iota divided by 2 is the solution of, or is the root of ax square minus 6x plus b equal to 3y। पहले प्लस बी की वैल्यू बताना है। ठीक है ना, ये वैल्यू प्लस बी, हाँ -6x प्लस बी। क्लियर है ना? इसका तो आपको आइडिया होगा कि हम आसानी से कर सकते हैं इसको। एक रूट पता है, D31. ठीक, बहुत बढ़िया। हम लोग को सिर्फ a प्लस बी निकालना है। ओके,
ए और बी अलग अलग निकाल लेंगे हम, बता देंगे बाद में। तो एक रूट अगर ये है, दूसरा रूट क्या हो जाएगा, आप एक तरीका ये भी कर सकते हो कि x माइनस ये कंपेयर मार दिया इससे, उससे भी हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम लोग ये नॉर्मल तरीके से कर रहे हैं कि अल्फा प्लस बीटा क्या हो गया, सम ऑफ द रूट्स, दोनों ऐड हो जाएंगे, ऐड क्या कर देंगे, कितना आ जाएगा 3/2 प्लस 3/2 3 आ, और ये क्या हो जाएगा माइनस b/a प्लस 6/a, ए की वैल्यू कितनी आ गई, आसान है। और अल्फा बीटा क्या हो गया, मल्टीप्लाई दोनों, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 9 माइनस 49 आयोटा स्क्वायर डिवाइड बाई 4, तो 9 प्लस 49 कितना हुआ, 15/4 19 डिवाइड बाई 2, 19 डिवाइड बाई 2, अब आप b अपॉन a, so 29/2 होगा। मुझे लगा ये होगा तो 29 हो गया, तो 29 प्लस 2 31 हो गया। आसान था ये, हाँ, एक आसान एक भारी, एक आसान एक भारी करता है। क्वेश्चन ट्राई करते हैं, एडवांस है तो 11 का क्वेश्चन, 11 में पूछा गया, फिर मेन से ही पूछा गया। तो इसका नंबर मिलेगा आपको सीट में, लेट अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 इक्वल टू 0 if a n equal to alpha raised to power n minus beta raised to power n for n greater than equal to 1, then least value of value of 8n minus 2 8 divided by 2a9 is ये क्वेश्चन।
आया आंसर किसी का? मतलब याद ही क्यों कर रहे हो? क्या नॉर्मल तरीके से सॉल्व करो। अच्छा, कॉन्सेप्ट समझिए, वरना क्या वो क्वेश्चन याद नहीं आएगा। मैं सोचता उसको सूझ रहा है कि नहीं सूझ रहा है। इतना कठिन क्वेश्चन तो नहीं दिया मैंने। इसका एक्सप्रेशन तो लिख दो कम से कम, इतना तो कर दो। a 10 minus 2a divided by 2a9। एक्सप्रेशन तो लिख ही सकते हैं ना, अल्फा की पावर 10 माइनस बीटा की पावर 10। कॉमन नंबर लीजिए, देखिए क्या बन रहा है। आपका उसका कुछ आ रहा है सर आपका? ट्राई कर रहे हो क्या तुम लोग कि नहीं? ट्राई नहीं कर रहे हो? ठीक है करो। ऊपर से न्यूमरेटर बन रहा है वो अल्फा स्क्वायर 10 माइनस बीटा स्क्वायर 10 बन रहा होगा माइनस 2 टाइम्स 8। हाँ, अल्फा की पावर 8 पावर निकाल लो। अल्फा स्क्वायर माइनस 2 हो गया कि नहीं? नहीं, a2 a1 को एलिमिनेट करना है। ये आप ऊपर इक्वेशन देखो क्या है, x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 इक्वल टू 0। उसके वैल्यू उसके रूट्स क्या है? अल्फा बीटा है कि नहीं? करो। अब अल्फा स्क्वायर माइनस 6 अल्फा माइनस 2 इक्वल टू 0। मेन तो कॉन्सेप्ट समझो, इसमें कोई रखने की बात नहीं है ऐसे। तो अगर मैं आपको बोलूं कि अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं तो ऐसे लिख सकता हूं मैं। यहाँ पे लिख रहा हूँ, ध्यान से लिखना। अल्फा स्क्वायर माइनस 6 अल्फा माइनस 2 इक्वल टू 0। अल्फा स्क्वायर इक्वल टू अल्फा स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 6 अल्फा एंड बीटा स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 6 बीटा। लिख सकते हो ऐसे कि नहीं? अब यहाँ देखो, ये क्या हो गया? अल्फा की पावर 10 माइनस बीटा की पावर 10 माइनस 2 अल्फा की पावर 8 माइनस बीटा की पावर डिवाइडेड बाई ये आ गया। अल्फा की पावर 8 कॉमन लिया, अल्फा स्क्वायर माइनस 2 माइनस बीटा स्क्वायर माइनस 2। ऊपर इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? अल्फा स्क्वायर माइनस 2 की वैल्यू रखो सिर्फ 6 अल्फा माइनस में इसकी 6 बीटा होगा। करेक्ट है कि नहीं? ऊपर नीचे देखो टर्म कट जाएंगे कि नहीं ना?
6/2 3 आ गया इसका आंसर, ठीक है। आसान क्वेश्चन था, इतना डिफिकल्ट नहीं था। ये 2015 में मेंस में दोबारा आया था, 11th में एडवांस बना चुका था। कोई समस्या किसी को भी बता दीजिए, है समस्या? आप लोग को समझ में आ गया तुषार, अनुष्का? Yes, sir. तुम्हें तुषार नहीं आया ना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। लिख लिए? लिख रहा हूँ, कर लो तो वैल्यू रखनी, जब तक मैं लिखता हूँ सेकंड क्वेश्चन। If two roots of equation plus a minus 1 are real and distinct, then value of a. यानी मैं कहाँ से कर सकता हूँ? इसमें अच्छा कैसे ट्राई कर रहे होगे? मैं बाई क्वाड्रेटिक आ गई, x की पावर 4 आ गया, अभी तो x स्क्वायर ही आता है मेरे पास, बस इसको खोल लेंगे। जो इसको भी x की पावर 4 में कन्वर्ट कर देंगे। लोग बड़े को छोटा कर देते, छोटे को बड़ा कर देते, गुना मत करो। इसको बड़े को छोटा करने का सोचो ना, इसके फैक्टर कोई कर पाता है क्या? हम में से कोई ऐसा है इसको आइडिया हो कि इसके फैक्टर क्या होता है? कोई आइडिया नहीं। मैं अगर तुमको बोलूं कि x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर ऐड कर दो, 2x² + 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और एक लेफ्ट साइड में क्या बन जाएगा? x की पावर 4 + 2x² + 1 क्या होता है? x² + 1 का होल स्क्वायर। कॉपी पे लिखो, फैक्टर बन जाएंगे कि नहीं? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर से करिए, फिर एक फैक्टर सीधे सीधे कट जाएगा आपका स्ट्रेट अवे। तो सारा आ रहा है तो समझ में कि नहीं? हमारी आवाज नहीं आ रही है भाई। अनुष्का, आपको मेरी आवाज आ रही है? Yes, sir. करो, समझ में आया ना कि कैसे करना है? अच्छा, देखो मैंने क्या बोला, x
एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है ना। इसके आप फैक्टर करेंगे क्या हो जाएगा, एक्स की पावर 4 प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 को माइनस एक्स स्क्वायर कर दो, इतना आया समझ को। ये क्या लिख रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी, क्या है। तो एक दो फैक्टर कॉमन आता दिख रहा है कि नहीं, यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 ये भी लिखा है, ये भी लिखा है, वो कॉमन आके बाहर आके 0 हो जाएगा, समझ में है कि नहीं। बाद में रिजल्टेंट इक्वेशन जो बनेगी उसके जो रूट्स है रियल एंड डिस्टिंक्ट है, इसका मतलब क्या, उसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होना चाहिए, 0 से छोटा। डिस्क्रिमिनेंट अगर बड़ा होगा तभी तो होंगे रियल एंड डिस्टिंक्ट। तो बाद में जो रिजल्टेंट इक्वेशन आएगी क्वाड्रेटिक, उसको क्या कर देंगे, डी ग्रेटर देन 0 कर देंगे। उसको एक बार ये वैल्यू यहाँ पे रखिए, फिर कॉमन लीजिए जो कॉमन आता दिख रहा है। आगे कॉमन रिजल्टेंट इक्वेशन बताओ क्या बनेगी। तो आ जाएगा a माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स, और ये 1 माइनस एक्स प्लस a प्लस 1, यही है इधर क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो यही है ना कुछ, ठीक है। क्या कॉमन तो दिख रहा है, ये पूरा पूरा कॉमन आ गया, क्या बन गया अंदर, a माइनस 1 और ये क्या आ गया, ये है ना। यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन का लीजिए क्या आ रहा है, और एक्स कॉमन निकाल लीजिए, ठीक है ना। और लास्ट में कॉन्स्टेंट टर्म क्या हो गया, a माइनस 1 और a प्लस 1, इक्वल टू 0। यहाँ पे सब कुछ समझ में आ गया, ये क्या हो जाएगा इसके। अच्छा ये बताओ, जब ये इक्वल टू 0 होगा, एक बार ये भी केस होगा जब ये इक्वल टू 0 होगा, तो इसके रूट क्या आएंगे, रियल आएंगे क्या, इसका डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है, तो इससे क्या आ जाएगा, नो रियल रूट्स। जब ये 0 करेंगे आप तो क्या आएगा, 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2a इक्वल टू 0। इसके रूट्स क्या है, रियल एंड डिस्टिंक्ट है, तो इसका क्या करें, डिस्क्रिमिनेंट करके निकालो क्या आ रहा है, डिस्क्रिमिनेंट 0 कर देंगे, 2 तो कट ही जाना है पहले, b स्क्वायर 1 हो गया माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0। एक बार चेक कर लो यही आ रहा है सबका, मतलब जो साइंस वगैरह है सही लगा है, एक बार चेक कर लीजिए।
सारे लोग। हाँ यही आ रहा है। तो ये क्या हो जाएगा? लेस देन 0 आ रहा है, तो 2a - 1 2a + 1 इज लेस देन 0 ना। तो ये क्या हो जाएगा माइनस हाफ से। एक बार आप कैलकुलेशन ऊपर चेक कर लीजिए, यही आ रही है क्या आपकी कैलकुलेशन जो हमने लिखी है? यहाँ पे कहीं माइनस प्लस का एक मेरे को लग रहा है मिस्टेक होगा, क्योंकि आंसर इसका ये होगा सी पार्ट। यहाँ पे माइनस होगा, ठीक है, इससे कॉमन हो जाएगा। ओके, x² a - 1 और a + 1 बिल्कुल सही। और x जब लिखोगे तो इधर से लिया मैंने a + 1 और - a + 1, ये भी सही है। सी वाला टर्म क्या आ जाएगा? a + 1 और प्लस a - 1, ये भी सही है। ठीक है फिर सही है ना। 1 - 4a² is greater than 0। आप लोग को आया समझ में? तुषार, अनुष्का, कैसे कर रहे हैं? Yes, sir. Yes. आगे बढ़े। ठीक है ना, इसके रूट्स रियल नहीं होंगे, इमेजिनरी होंगे, इसलिए हमने हटाया ऐसे। ओके, तो ये फैक्टर आप ध्यान रखिएगा, तो हम लोगों ने ये सीखा है फैक्टर्स, ये आप क्लियर रखिएगा हमेशा। x⁴ प्लस x² + 1 का फैक्टर होता है 2। मिक्स कर दो। एडिंग करना लोकेशन ऑफ रूट। लोकेशन ऑफ रूट्स की बातें करेंगे इसमें, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पे हम लोग अपनी बातें स्टार्ट करने के पहले एक चीज और क्लियर कर लेते हैं कि सबको पता है कि वो जो क्वाड्रेटिक होती है उसका ग्राफ कैसा होता है, क्योंकि कुछ बच्चे इसमें नए बैठे हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ कैसा होता है मैंने बताया भी था, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो जो क्वाड्रेटिक होती है वो ये होती है, अगर इसको मैं एफ बोलते हैं तो इसका ग्राफ बना सकते हैं हम लोग पूरे स्पेस में। मोटी मोटी चीजें जो आप अभी सीख सकते हो कि अगर ए जो लीडिंग ऑफ एजेंडा अगर वो बड़ा है 0 से, तो ओपनिंग अपवर्ड रहेगा पैराबोला, ठीक है ना। तो मान लीजिए ये है ओपनिंग अपवर्ड, ए = 0 क्लियर है ना। तो इसका जो वर्टेक्स होता है वो -b/2a, -b/4a, ठीक है ना। वर्टेक्स ही होता है, इसका मतलब क्या, -b/2a इज पॉजिटिव, -d/4a इज आल्सो पॉजिटिव है। क्लियर है? पॉजिटिव होगा तभी तो आया फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सिंपल सी बात है। तो कई बार क्या होता है, क्वेश्चन देके आपसे पूछता है कि इनके ये बताइए एबीसी के साइंस पॉजिटिव होंगे कि नेगेटिव होंगे, तो वो हमें इसी से जज करने पड़ेंगे। अभी हम लोग एक दो क्वेश्चन भी कर लेते हैं इस पे। तो ये आप लिख लीजिए, इसका वर्टेक्स कोऑर्डिनेट पैराबोला का जो वर्टेक्स होता है -b/2a, -d/4a। ये आया कहां से? ये आया यहां से, जो हमने होल स्क्वायर इसको बनाते हैं ना, x + b/2a का होल स्क्वायर आता है, और ये -d/4 आता है। आप यहाँ पे आसानी से पहुंच सकते हो, यहाँ से बहुत ज्यादा स्टेप्स इन्वॉल्व नहीं है। यहाँ पे d की वैल्यू b² - 4ac है, जब इसको होल स्क्वायर मारोगे यही आएगा ना। तो अब यहाँ से हम बोल सकते हैं कि अगर a पॉजिटिव है, ठीक है ना, तो ये वैल्यू बढ़नी है हमेशा, बहुत बढ़ेगी बढ़ेगी बढ़ेगी। तो जब ये वैल्यू 0 हो जाएगी, इसकी होल स्क्वायर जो होगा हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि पूरा नंबर पॉजिटिव है।
तो अगर मिनिमम वैल्यू निकालनी है, मिनिमम वैल्यू यही हो रहेगी कि नहीं, माइनस डी डिवाइड बाई 4 है। तो वही देखो मिनिमम वैल्यू क्या है, माइनस डी डिवाइड बाई 4 है। तो यहाँ पे क्या होगा, पैराबोला हैज इट्स मिनिमम, ए क्वाड्रेटिक हैज इट्स मिनिमम एट x इक्वल टू माइनस डी डिवाइड बाई 2 है, एंड वैल्यू ऑफ मिनिमम क्या हो जाएगी, माइनस डी डिवाइड बाई 4 है। ठीक है ना, इस तरीके से आप इसको समझ सकते हो। ये पहला केस था। दूसरा केस इस तरीके से हम बनाएंगे जब a की वैल्यू निगेटिव होगी। ये पहले कुछ एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं, जब हम लोग मूव करेंगे। आप लोग को तो आ रहा होगा ना समझ में, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है अनुष्का के साथ, पढ़ाया था मैंने, yes. ठीक है ना। दूसरा वाला केस इससे क्या हो सकता है, सेकंड केस, ये पहला केस था a ग्रेटर देन 0 वाला। सेकंड केस हो सकता है इफ a लेस देन 0, अगर a निगेटिव है तो ये नंबर निगेटिव होगा, मतलब निगेटिव निगेटिव मिला के और निगेटिव होता रहेगा। इसका मतलब क्या है कि जब ये वैल्यू 0 होगी तो मैक्सिमम वैल्यू ये आकर होगी इसकी, माइनस डी डिवाइड बाई 4 है। सो क्वाड्रेटिक या पैराबोला हैज इट्स maximum when x equal to minus b divided by 2 है, and maximum वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस b डिवाइड बाई 4 है। क्लियर है ना। अगर ठीक है ना, मैं कुछ एग्जांपल बना रहा हूँ। फाइंड साइंस ऑफ ABC, ये है पहला केस। मैं दो ट्राई करता हूँ, ABC तीनों के साथ हो गए। हो गया। फर्स्ट वाले में A पॉजिटिव, B नेगेटिव और C पॉजिटिव। ए पॉजिटिव, ठीक है, ए तो सही है,
और माइनस बी डिवाइड बाई 2a क्या होगा? नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा? माइनस बी डिवाइड 2a क्या है? फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में एक कोऑर्डिनेट क्या होता है? पॉजिटिव। पॉजिटिव। आगे तो ये अब ये पॉजिटिव है तो बी को क्या होना पड़ेगा? नेगेटिव होना पड़ेगा, तभी तो है ग्रेटर देन हाँ बी नेगेटिव और सी जो होता है fx इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होता है। तो जो 0 पे होगा वैल्यू f0 इक्वल टू c, 0 पे क्या है यहाँ पे? पॉजिटिव, ये होती है इसकी। y एक्सिस को कहाँ काट रहा है मेरा बोला, जैसे y इंटरसेप्ट होता था लाइन के केस में, वैसे ही यहाँ पे ये क्या हो गया? c पॉजिटिव। क्लियर है ना? आप लोग आ गए समझ में सबको? नेक्स्ट में लेकर बताओ, इसमें निकाला है अगला वाला। अब तो कर लो, इसी तरीके से ट्राई करना है। इसमें तो कोई भी बात बंदा बोल देगा ए लेस देन 0 है सर, क्योंकि ओपनिंग डाउनवर्ड है और यहाँ पे वर्टेक्स इसका सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट माइनस बी डिवाइड बाई 4 है। हाँ माइनस बी डिवाइड बाई 2 क्या होना चाहिए? नेगेटिव। ए क्या है? नेगेटिव पहले से, तो नेगेटिव अब क्या हो गया? पॉजिटिव। तो बी को क्या होना पड़ेगा? नेगेटिव। क्या है? सी पॉजिटिव। पढ़ी अब समझ में आ रहा है ना? एक और दो ट्राई करोगे? नहीं ट्राई करोगे भाई? लोकेशन और रूट कैसा समझ में आएगा? ये तो ये क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा तुम्हें? ये तो उसका छोटा भाई है, बड़ा भाई कैसे आएगा वहां पर डायरेक्ट? नहीं सर, डायरेक्ट हमें एरोप्लेन में बैठना है। इसका बताइए एबीसी का साइन थर्ड और फोर्थ में स्टार्ट करो। कोई लोग बता, ए और सी तो हम डायरेक्टली मुंह जबान नहीं बोल सकते। ए होगा पॉजिटिव, सी नेगेटिव और बी पॉजिटिव। क्या होगा? माइनस बी डिवाइड बाई 2 नेगेटिव है, नेगेटिव के लिए, और ए क्या है? पॉजिटिव है, तो बी को क्या होना पड़ेगा? पॉजिटिव। तभी वैल्यू लेस देन 0 आएगी, क्योंकि एक माइनस तो लगा ही हुआ है ना पहले से। समझ आ रहा है? सर लास्ट वाले केस में क्या हो जाएगा? ए नेगेटिव और नीचे सी नेगेटिव। माइनस बी डिवाइड बाई 2 क्या होगा? पॉजिटिव होगा। ए पॉजिटिव है तो बेकार ही हो गया, तो माइनस बी की वैल्यू क्या हो गई? ग्रेटर देन 0। ऐसा हो सकता है बी की वैल्यू क्लियर कि नहीं? नहीं आया समझ? बताइए क्या नहीं आया समझ? कोशिश तो करिए समझ लीजिए, चलिए गिव अप कर देंगे। मैथ्स जो जेई की मैथ्स है ना, देखो उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है, वो वेरिएबल में पूरा यहाँ पे काम चलता है, यहाँ नंबर्स नहीं है। यहाँ तो सामने का नंबर लिखे होते -1, तो दिमाग बंद करके बोल सकती सर वो लेस देन 0 है। हाँ ए तो बहुत आसान है डिसाइड करना कि ओपनिंग ऊपर की तरफ खुल रहा है। अगर हमारा जो हाँ तो ए ग्रेटर देन 0 बोल रहे हैं हम, कहाँ मना किया हमने? ए जो होता है डिसाइड करता है कि ओपनिंग अपवर्ड होगा कि डाउनवर्ड होगा। ग्रेटर देन 0 है ऊपर की तरफ खुलेगा, ग्रेटर देन 0 नीचे की तरफ खुलेगा। और जो y जहाँ पे ये 0 पे वैल्यू देखोगे, 0 पे वैल्यू अगर नेगेटिव आ रही है तो ये c की वैल्यू होती है। क्यों? क्योंकि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c पे आप x इक्वल टू 0 रख दीजिए, पूरा 0 हो जाएगा, सिर्फ c बचेगा, तो ये c की वैल्यू सेट हो जाएगी। तो a और c तो इमीडिएटली निकाल सकते हैं। बचा b होगा वर्टेक्स से। फोर्थ वाले केस में जो माइनस बी बाई 2 है वो पॉजिटिव है, तो a क्या है? a नेगेटिव है, नेगेटिव क्या हो गया? पॉजिटिव। ओ बी पॉजिटिव होगा। हाँ हम लोग ने a ग्रेटर देन 0 लिख दिया, बिल्कुल ये नेगेटिव हो गया ना, बी मैंने बोला कि जो माइनस बी जो बी है ना, अब ऐसे लिख लीजिए ए डिसाइड होता है कि ओपनिंग अपवर्ड है कि डाउनवर्ड। अपनी कॉपी में लिख लो आप डाउनवर्ड, स्टेप से हैं, कभी गलत नहीं होंगे। ये ए को डिसाइड करने के, बी को डिसाइड करने के लिए क्या है? बी डिसाइडेड बाय वर्टेक्स पोजीशन। वर्टेक्स का एक कोऑर्डिनेट होता है ना, वो माइनस बी डिवाइड बाई 2 है।
ठीक है ना। और लास्ट जो है सी कहाँ होगा, फाइल इंटरसेप्ट, इससे आप जज कर सकते हैं। 3 स्टेप है, अगर 3 स्टेप पता होंगे इससे हम कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है, एक और यहाँ पे बना रहा हूँ, ये वाला पार्ट कर देंगे। इसमें बताइएगा एक क्या है, लास्ट वाला पार्ट बनाया मैंने, बाकी लोग जब तक देख लीजिए बाकी लोग। स्टेप्स लिख लोगे तो हमेशा याद रहेगा, भूलोगे नहीं कभी। लास्ट वाले को भी बताया क्या है, ये क्या होगा, ए सब पॉजिटिव, ए का 0, सी का डिवाइड बाय 2 क्या है, और ए का है, ए का 0 है, तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी। तो सारा आ रहा है तुम्हें समझ में। यस सर। अब आइए तुम्हारी बात इतनी देर बाद। ठीक है, ओके, ये है। आगे बढ़े, लिख लिया ना, स्टेप तो करें लोकेशन Yes, रूट sir. क्या है। प्रशांत म्यूट, ये है हम लोग का लोकेशन रूट, ठीक है। लोकेशन ऑफ रूट, both routes are lying after k. Both routes are lying after value k. k के बाद रूट लाई कर रहा है, तो अब इसमें देखना केस में तो बना रहा हूँ, ध्यान से समझने की कोशिश करना, बोर्ड पे देखो सारे लोग को लिखने के बाद मैं टाइम दूंगा लिखने का पूरा। बोथ रूट जो है वो अल्फा और बीटा क्या है, लाइन आफ्टर के, क्या होगा पहले कहीं होगा, कोई समस्या तो नहीं किसी को, ऐसा कुछ क्लियर है, कोई डाउट नहीं किसी को। पहला केस ये ओपनिंग वो डाला, दूसरा केस क्या हो जाएगा, ओपनिंग डाउनवर्ड वाला, ठीक है ना। ओपनिंग डाउनवर्ड में क्या होगा, जो हो गया अल्फा, ये हो गया बीटा। विदाउट विदाउट कुछ देर के लिए हम लोग एफएक्स बोलते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, एफएक्स को। यहाँ पे पहले केस में क्या है, ए का टर्म 0, एफ के जो होगा कोई बताएगा पहले केस में क्या होगा, ये एफएक्स का ग्राफ है, एफ के क्या हो रहेगा पहले केस में, हाँ पूरा फंक्शन इससे एफ के पॉजिटिव, मतलब के डालने में पॉजिटिव आ रहा है, यहाँ पे नेगेटिव भी है, तो एफ के क्या हो गया पॉजिटिव, करेक्ट है। इस वाले केस में एफ के क्या आएगा, नेगेटिव, इसमें Less than 0. करेक्ट है ना। और हम कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं, एक तो दो रूट आ रहे हैं, बोथ रूट्स, दो रूट रियल है, इसका मतलब क्या है, दो रूट रियल है, तो पहला केस तो हम ये बोल सकते हैं ए का, दूसरा केस बी ग्रेटर देन 0, बी ग्रेटर देन 0 यहाँ पे भी होगा, कोई समस्या नहीं किसी को। प्लस और हम फाइनल कंक्लूजन के लिए एक और स्टेप लिखे हैं, दैट इज लोकेशन ऑफ वर्टेक्स, जो कंफर्म है दोनों केस में,
कि लोग वर्टेक्स जो होगा वो आगे ही होगा के के, उसको कोई नहीं रोक सकता। किसी को कोई परेशानी बताओ? नो सर। ये जो वर्टेक्स है, मैं अगर तुमको बोलूं के बाद है तो मेरी बात मानोगे कि नहीं कि सर हाँ बिल्कुल दिख रहा है हमें वर्टेक्स के बाद है, तो के जो होगा लेस देन हो जाएगा कि माइनस बी? बोलिए। और यहाँ पे के क्या हो गया? अगेन लेस देन माइनस बी डिवाइड बाई 2a। अब हमें सबको कंबाइन करके लिखना है, सारी दोनों को कंक्लूजन में लेना है। तो आप अगर इस कंडीशन को एफ के ग्रेटर देन 0 ए ग्रेटर देन 0 एक साथ लिख लो, ये दोनों कंडीशन तो देखो सेम है, दूसरा और तीसरा नंबर तो यहाँ पे भी सेम है बी और सी नंबर से, बस ए नंबर ए जो डिफरेंट है, यहाँ पे एफ के ग्रेटर देन 0 ए ग्रेटर देन 0, यहाँ पे एफ के ग्रेटर देन 0 ए ग्रेटर देन 0 और एफ के लेस देन 0 ए लेस देन 0, सिर्फ ये डिफरेंस दे रहे हैं, ये दोनों सेम है। ध्यान से देखो ये सेम है कि नहीं? यस सर। तो पहले को भी अगर हमें मिला करके लिखना है, उसको भी कंबाइन करना है, तो देन हम क्या कर सकते हैं? कोई बताएगा आप में से? एक चीज है जो जिससे यूज करके हम दोनों को कंबाइन कर सकते हैं, बहुत सिंपल सा स्टेप है, एक लाइन का जो पहला स्टेटमेंट है। यहां तक नोट करो पहले सारे लोग, नोट करने की कोई आवश्यकता सामने आ जाए कि कैसे कंबाइन होगा, तो नोट करो, मैं आता हूँ। सर की क्लास है एक्चुअली, सैटरडे को छुट्टी होगी, आप लोग अपनी प्रैक्टिस करिए जो भी करनी है प्रैक्टिस। सैटरडे को वैसे ऑफिस पेपर होगा, आज एक आपका पेपर है वैसे ही पहला वाला 25 को, ये जो है आप लोग का लॉगिन आईडी वगैरह मैंने बता दिया है आपको, मिल गया आपको? नहीं मिला सर। मैं आज दे दूंगा, अपनी ईमेल आईडी से आपको लॉगिन कर, उस पोर्टल पे ईमेल आईडी से स्मॉल लोअर केस में, ठीक है ना, लोअर केस में कैसे बोल रहा हूँ, लोअर केस में हमें लॉगिन करना है, मतलब सारे स्मॉल लेटर में,
और पासवर्ड जो होगा लिख दो आप लोग तक्षशिला, टी कैपिटल है @12345 इससे लॉगिन करिए, ठीक है ना। सर कहाँ पे करना है लॉगिन? मैं बता दूंगा कहाँ पे करना है लॉगिन, ग्रुप पे डाल दूंगा, ऐसे क्या बताऊँ कहाँ पे करना है लॉगिन। हाँ टी कैपिटल है, और ये पासवर्ड आप लोग चेंज कर लीजिएगा अपना अपना, ठीक है ना। बाद में एक बार फर्स्ट टाइम लॉगिन के बाद सब लोग अपना पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। और पहला जो टेस्ट होगा मैं सिलेबस बता चुका हूँ आपको, तीनों का कंप्लीट हो गया, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का। लॉगरिथमिक एंड इनइक्वालिटी आएगी पहले वाले पेपर में। पहले वाले में सर क्या है? मैथ्स में लॉगरिथमिक एंड इनइक्वालिटी आएगी, बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री में जो आपके हो चुके होंगे टॉपिक वही आएंगे बस। सर ट्रिग्नोमेट्री नहीं आएगी सर इसमें? नहीं ट्रिग्नोमेट्री दूसरे टेस्ट में, ट्रिग्नोमेट्री तो अभी कंप्लीट हुआ है ना, क्लियर है ना। अब देखो इनको कंबाइन करके कोई बता पाया इतनी देर सोच पाए कि नहीं सोच पाए, इतनी देर मंथन करने के बाद बहुत सिंपल है। मैं अगर तुमको बोलूं कि दो नंबर है उनका प्रोडक्ट ग्रेटर देन 0 है, तो इसमें दो केस होंगे कि नहीं, ए ग्रेटर देन 0 बी ग्रेटर देन 0, ए लेस देन 0 बी लेस देन 0 होंगे कि नहीं, तो हाँ है ना। ए लेस देन 0 बी लेस देन 0, ए ग्रेटर देन 0 बी ग्रेटर देन 0, क्लियर हुआ कि नहीं। सिंपल स्टेटमेंट है, ए बी ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, वो ए एफ एक्स ए एफ के वो क्या हो जाएगा ग्रेटर देन 0। आसान था भाई, आप लोग तो बिल्कुल इतना सोच रहे हो उसमें। तो फाइनल स्टेटमेंट क्या हो जाएगा बताइए, कंक्लूजन ए क्या हो जाएगा, ए एफ के ग्रेटर देन 0, और बी क्या हो जाएगा, डी ग्रेटर देन 0, सी क्या हो जाएगा, ए लेस देन माइनस बी बाई 2a। कोई समझता है किसी को? यार जिंदा हो आप लोग, यस सर। बस खत्म कर रहे हैं भाई, परेशान ना हो। सो वही में आप लोग जल्दी, क्या वो थक गए क्या इतनी देर में बस? नहीं सर नहीं था क्या। तब अभी तो हम लोग वैसे ही आगे मैराथन करेंगे 3-3 4-4 घंटे की, तो अपनी स्टेमिना बना के रखना है। तो आ सकते हो तो सार वगैरह, जैसे तुम तो आ ही रहो यहाँ पे पढ़ने के लिए, जिस दिन बड़ी बड़ी क्लासेस रहेंगी। ओके सर आ जाएंगे। ठीक है ना, कंप्लीट हो गया नहीं? यस सर। अभी हम पहले डेरिवेशन कर रहे हैं, सेकंड के लिए जल्दी से कर लेते हैं ताकि टॉपिक एंड हो जाए, फिर क्वेश्चन कल स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। आज हमारा ऑलरेडी मैटर हो गया है। सेकंड लिखिएगा, जो हम लोग का अभी क्या था, बिफोर लाई कर रहा था, मतलब रूट के बाद थे, अब क्या है, रूट के पहले है। रूट आर लाइन बिफोर के, क्लियर है ना चीज। तो अब इसमें क्या केस बन जाएंगे बताइए जरा। ये हो गया के पहला केस। सेकंड केस, अब लेस देन 0 वाला म्यूट कर लो आपको अपना को, अल्फा बीटा और के। इसके कंडीशन क्या होंगे, डी ग्रेटर देन 0 सेम होगा दोनों में। मैं डायरेक्ट फाइनल कंक्लूजन लिख रहा हूं, ठीक है ना, डी ग्रेटर देन 0 दोनों में रहेगा। दूसरा क्या हो गया, वर्टेक्स कैसा होगा, माइनस बी डिवाइड बाई 2a, पहले होगा बाद में होगा, पहले होगा भाई, के बाद में होगा ना। हाँ तो के ग्रेटर देन क्या हो गया, माइनस बी डिवाइड बाई 2, समझता है कोई। और तीसरा, इसमें देखो एफ के की वैल्यू क्या आ रही है, ए ग्रेटर देन 0 नेगेटिव, एफ के ये है ऊपर पॉजिटिव, ऊपर की तरफ है, ये एक्स एक्सिस है तुम्हारी। वाई की वैल्यू, एफ के क्या होती है, वाई की वैल्यू होती है ना। तो एफ के क्या हो गया, ग्रेटर देन 0 ए ग्रेटर देन 0। इसमें बताओ ए लेस देन 0 और एफ के क्या है, लेस देन 0। तो वही तो होता है कि इसमें भी देखो कि दोनों को मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, दोनों को मल्टीप्लाई करके हम क्या बोल सकते हैं, ग्रेटर देन 0। क्लियर है ना, क्लियर है, हो गया ग्रेटर देन 0, ठीक है ना। ये वाला स्टेटमेंट अगर ध्यान से देखोगे ना, देखो ये सेम है दोनों में, ये बस ये डिफरेंस है, इससे पता लगेगा कि तुम्हारी लोकेशन क्या है रूट्स की।
कल क्लास है? तो सर समझ में आया? यस सर, आ गया। आवाज नहीं आ रही है। अनुष्का, आपको मेरी आवाज आ रही है? Yes, sir. एक सेकेंड रुकना। इसको नोट कर लीजिए। अनुष्का, आवाज आ रही है मेरी? Yes, sir. आ रही है। ठीक ठीक ओके, नोट कर लीजिए। मैं ये शीट आपको भेज रहा हूँ, ठीक है? मैक्सिमम क्वेश्चन इसी से हो जाएंगे। सर आपने तो लॉक की सीट तो भेजी नहीं। क्या चीज? लॉक लॉग? लॉक की सीट तो कुछ लॉग, अच्छा लॉग के प्रैक्टिस क्वेश्चन, ठीक है मैं भेज दूंगा आपको। लॉग में एसेट प्रॉपर्टी से रिलेटेड आएंगे, मेनली तो इनइक्वालिटीज है। ए क्वालिटी से सर बेबी कर्व वाले। हाँ वही, लॉग में तो प्रॉपर्टीज में क्या ही ज्यादा क्वेश्चन बन सकता है। आप भेज देना आपके पास जो। ठीक है भेज दूंगा मैं। तो कल क्लियर है क्लास ना ये शीट? क्या कह रहे हो? कल क्लास है सर? कल क्लास है सर? नहीं नहीं, कल सैटरडे है ना, कल नहीं है क्लास, परसों है पेपर आपका। मंडे टू फ्राइडे ही होगी भाई क्लास, आज ही क्लास। हाँ हाँ, पेपर आप मोबाइल पे कहीं से भी दे सकते हो, मोबाइल लैपटॉप, उसके लिए आना तो टेस्ट कितने बजे होगा परसों? अब वो पोर्टल पे रहता है अनुष्का 3 दिन तक, आप कभी भी आप वो कर सकते हो। वहाँ पे लिख के आता है कि इस डेट से उस तक डेट तक ही एक्टिव होगा, वो आ जाएगी उस पर डेडलाइन, ठीक है ना? वो मेन पेपर्स हैं जो वहां से हो रहे हैं हेड ऑफिस से, कुछ पेपर्स हम लोग करवाएंगे यहाँ पे, तो वो आपके जूम पे हम लोग लिया करेंगे, ठीक है ना? बाकी अगर ऐप हम लोग का जो बनवा रहे हैं हम लोग, अगर तक वो हो जाता है तो उस पर ले लेंगे, मतलब हम लोग अलग से भी करेंगे कई सारे टेस्ट, ठीक है ना? सेंटर लेवल पे अभी तो हम पहले ये है कि थ्योरी निपटाएं पहले, फिर जो सीट दे रहा हूँ मैं ये करते रहो बैठ करके, ठीक है ना? और आप मेनली इस चीज का ध्यान रखिए सारे लोग, घर पे अगर आप लोग टाइम देंगे अच्छा खासा पढ़ने में, एटलीस्ट 3 से 4 घंटा मैथ्स को अगर आप निकाल पा रहे हो तो वो आपके स्टेमिना पे डिपेंड करता है। किसी बच्चे के अगर मान लीजिए टोटली 6 घंटा है पढ़ने का वो कैपेसिटी घर पे, तो आपको एटलीस्ट 6 घंटा तो हमें पढ़ना ही है अभी घर पे, अगर आप एक अच्छी रैंक सिक्योर करना चाह रहे हो। वरना वही बात है ना कि हम अगर गन्ना एक ही डालेंगे तो एक ही ग्लास जूस निकलेगा। ऐसा नहीं है कि हाँ हम एक गन्ना डाल के हम बैठे हुए हैं यहाँ पे पूरा जग भर करके, कि हम जग मेरा क्यों नहीं भर रहा है। तो इमेजिन वही करना है कि घर पे अपना टाइम देना है पढ़ने के लिए, इतना काम आपके पास ऑलरेडी रहेगा करने के लिए कि आपका टाइम ही नहीं रहेगा तो उधर कुछ हरकतें करने का, ठीक है ना? तो इसको आज कर लीजिए पूरा, और कोई डाउट होगा तो हम लोग यहाँ से पिक कर लेंगे। सीट में भेज दे रहा हूँ आपको, आप इसमें अटेंड करिए जितना क्वेश्चन अटेंड कर सकते हैं, ठीक है ना? थ्योरी जो है हमारा ऑलमोस्ट अभी 2 क्लास और लगेंगी हम लोग की, मिक्स करके करेंगे थ्योरी और कई सारे क्वेश्चन, तो आप लोग खूब सारे क्वेश्चन अटेंड करो और मेंस के प्रीवियस ईयर के सारे ही कर डालना ताकि हम लोग के पूरे डिस्कशन हो जाए, ठीक है ना? करो, बाकी कल हम यहीं से उठा स्टार्ट करेंगे, परसों करेंगे, अरे मतलब मंडे को, ठीक है ना? तो आपका 2 दिन का ब्रेक मिल रहा है, जिसका जितना भी सिलेबस रह गया है, कौन सा टॉपिक रह गया है वो कर डालो पूरा, पूरा बेहतर तरीके से यूटिलाइज करना है 2 दिन को, दशहरे में बैठे नहीं रहना घर पे, है ना? सर अब हर संडे को टेस्ट हुआ? हर संडे होगा, ठीक है। ठीक है? किसी संडे को छोड़ेंगे नहीं, आप चिंता मत करो, जब वहाँ नहीं होगा तो हम करवाएंगे, ओके ठीक है? आज एंड करते हैं आज की सभा यहीं पे, यहीं से हम लोग पिक करेंगे, इतना आप रिवाइज करके आना बस। अब इस पे कुछ क्वेश्चन करने, डायरेक्ट वैल्यू रखनी है, इस पे ऐसा कुछ है नहीं बहुत ज्यादा, ठीक है ना? अब डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे इसी पे तो आसानी से हो जाएंगे, बस ये रिवाइज करके आइएगा, ओके ठीक है फिर बाय। केमिस्ट्री क्लास 3:15 को है। नेक्स्ट क्लास आपकी 3:15 नहीं है अनुष्का, आज 4:30 को है, एक क्लास बीच में गया था आपका 1 घंटे का, 4:30 से स्टार्ट होगी, तो 4:30 से सर की, तो 4:30 पे आइएगा सारे लोग याद से, 4:30 से 6 बजे तक, ठीक है ना? 1:45 तक, ओके? सर केमिस्ट्री की नहीं है क्लास सर आज? है केमिस्ट्री की, फिजिक्स की नहीं है अभी बीच में, हाँ सर। ठीक है। ठीक है फिर चलो बाय एवरीवन।